तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अभी या तो जॉब शुरू किया है या फिर कॉलेज से पास आउट होकर उन्हें जॉब में 2-3 साल ही हुए हैं। क्योंकि इन लोगों में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपना टैक्स कैसे बचाएं, क्योंकि इनका एम्प्लॉयर अगर टैक्स काट रहा है तो हम 1.5 लाख तक का टेलेसस म्यूचुअल फंड से बचा सकते हैं। और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक ऐसा एटीसी में एक कंपोनेंट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा रेट कंपोनेंट्स के मुकाबले जो कि एटीसी सेक्शन में प्रेजेंट हैं रिटर्न पा सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि इसका लॉक इन पीरियड जो है सबसे कम है और बाकी कंपोनेंट्स के अलावा। तो आज हम देखने वाले हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं सबसे बेहतर म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप आंख बंद कर कर पैसा डाल सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अच्छी ईएलएसएस फंड देख तो लेते हैं, लेकिन उसे सॉर्टिंग करने में वो कभी 5 साल का उसका रिटर्न देखते हैं या फिर 1 साल का रिटर्न देखते हैं। लेकिन हमें देखना उसका रिटर्न है 3 साल का, क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है मिनिमम 3 इयर्स। इसका मतलब ये है कि आप 3 साल से पहले म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ईएलएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी कि जो म्यूचुअल फंड होती है वो आपका पैसा वो और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इक्विटी मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उस फंड का मैनेजर होता है वो आपके पैसे से कुछ कंपनीज के शेयर खरीदता है और उसकी परसेंटेज वो पहले से ही डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इस कंपनी के इतने परसेंटेज शेयर हैं, इस कंपनी के इतने। तो दोस्तों, मैंने अभी ये फ़िल्टर लगाया है कि बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड जो हमारे सामने आती है वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आपको रिटर्न मिला है लगभग 40% का। तो 40% एनुअल रिटर्न है ये, यानी कि हर एक साल आपको 40% रिटर्न मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपके 1 लाख रुपए पे आपको 40,000 रुपये हर एक साल ऑन एन एवरेज मिलेगा। तो इस म्यूचुअल फंड की ये ताकत है। और हालांकि इस म्यूचुअल फंड से आप टैक्स भी सेव कर रहे हैं, तो ये तो एक तीर दो निशाने हो गए। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या होल्डिंग्स हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनके इनके पास टोटल 45 होल्डिंग्स हैं। तो उनकी आपको उस शेयर की परसेंटेज आपको देखी जाएगी। जैसे सबसे पहली कंपनी आती है वो है वेदांता, दूसरी आती है आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टर्बो, अडानी इंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक, एचएफसीएल, यूनाइटेड स्पिरिट, अशोक लीलैंड, भारतीय एयरटेल। तो इनकी परसेंटेज के बेसिस पे ये फंड जो है परफॉर्म करता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। तो अभी हम देखते हैं इसकी रैंक क्या है कैटेगरी में। टैक्स सेविंग कैटेगरी में इसकी रैंक सबसे नंबर 1 है। तो इसका रिटर्न भी देख सकते हैं यहाँ पे, 1 साल का, पिछले 3 साल का और पिछले 5 साल का रिटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी वजह से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि इसके फंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छी कंपनीज सेलेक्ट करी हैं और ये फंड आप अच्छा रिटर्न बना के देगा और इससे आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आप इसमें आप आंख बंद कर अपना पैसे डाल सकते हैं। ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इसमें लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।